आरंभ करवा अजित भाई। आज्ञा आज्ञा। ओम अनाथस्य जगन्नाथः नाथस्तु मे न संशयः यस्य नाथ जगन्नाथ तस्य दुःखं कथं प्रभो। समस्तଙ୍କୁ नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद बौद्ध शाखा विचारधारा विभाग पक्षरु समायोजित 44तम ई पाठचक्र रे उपस्थित थिवा ज्ञानी गुणी सुधी जन मंडली को मोर प्रणाम एवं समस्त को स्वागत। आजिर जो शीर्षक जो विषय ओडिया भागवत रे श्री जगन्नाथ संस्कृति महान संस्कृति समग्र विश्व विदित संस्कृति एवं ओडिशार प्राणभूत कहले श्री जगन्नाथ विषय रे ओडिया भागवत रे किभली भाव वर्णना रही एवं जगन्नाथ संस्कृति सहित ओडिया भागवत किभली भाव संश्लिष्ट से विषय रे आज आमर आलोचक निजर मत उपस्थापन करिवे एवं निजर विषय को उपस्थापन करिवे। तो यही कार्यक्रम रे मु आलोचक महोदय को एवं आजिर यही सभार जे सभापति महोदय श्री ऋषिकेश प्रधान महोदय को मु नमस्कार पूर्वक स्वागत ज्ञापन करुछि एवं आजिर यही कार्यक्रम ओंकार वंदना द्वारा आरंभ हेउ तेणु मु अनुरोध करिवि पायल सेठ भगिनी को से ओंकार वंदना करिवा हबे। आज्ञा समस्त मोर प्रणाम जनाऊँ। शुभ संध्या। ओम लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद महोदय। बहु सम्यक। अधुना विवेक वाणी पाठ निमंते मु सोनिता भगिनी को अनुरोध करी से विवेक वाणी पाठ करिवा हबे। समस्त मोर स्नेह और भक्ति और दयार और सम्मान सहित मु आपण मानक समस्त को प्रणाम जनाऊँच सादर सहित एवं जय जगन्नाथ। आज मु विवेकवाणी पाठ करने जाऊँगी। आमे जानिबा उचित जे परोपकार करिबा एक परम सुयोग्य और सौभाग्य। उच्च मंच उपरे दंडायमान होई 5टी पैसा हाथ में धरी कह नाही ए ने बिचरा बरम ता प्रति कृतज्ञ हुआ कारण एही गरीब लोकटी अछि बोली ताहाकु साहाय्य करी तुमे निजर उपकार करि पारुछ। जे ग्रहण करे से धन्य हुए नहीं परम जे दान करे से ही धन्य हुए। तुमे जे तुमर दया और करुणा शक्ति प्रयोग करी निजको पवित्र करने को समर्थ हेउछ एथिपाई कृतज्ञ हुआ। स्वामी विवेकानंद यही बाणीटा को कहिथिले। समस्त मोर धन्यवाद एवं पुनः थरे नमस्कार। बहुत सुंदर सोनिता। आज रही 44तम ई पाठचक्र रे आम सहित उपस्थित अछंती आज रे सभार सभापति महोदय जने सुनामधन्य व्यक्तित्व एवं बौद्ध जिल्लार जोग गुरु कहिले समस्तଙ୍କ द्वारा से परिचित होई थांती श्रीयुक्त ऋषिकेश प्रधान महोदय स्वामी विवेकानंद लोक संसद बौद्ध जिल्लार जे सभापति रूप में निजर दायित्व निर्वाह करती एवं वृत्तिगत जीवन रे जने शिक्षक उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक भाव में दायित्व तुले थांती सही भली जने शिक्षक तथा योग गुरु को आमे सभापति रूप में पाई निश्चित भाव में धन्य मन करुचु एवं सभापति महोदय को मु अनुरोध करी आजिर यही आलोचना चक्रर जे आलोचक अछंती आलोचक महोदय परिचय प्रदान करने पूर्वक आलोचक महोदय को स्वागत करने हेबे निजर अभिभाषण प्रदान करने निमंते सभापति महोदय। हरि ओम। धन्यवाद अजित भाई। आज 44तम ई पाठचक्र जीवन जिज्ञासा क्रम आमे जो आलोचना करने को जाऊँ यही अवसर रे उपस्थित समस्त भद्र व्यक्ति
ज्ञानी गुणी सज्जन मानक मोर भक्तिपूत नमस्कार निवेदन करुछि। जीवन रे तो जिज्ञासा न रहिले जीवन ठीक पथरे अग्रगामी हो पारे नाही। जिज्ञासा रहिबा एक शुभंकर संकेत, एक सूचना। एई क्रम रे आमे जो आलोचना आज एक सारगर्भक आलोचना रखीचु तार ता संपर्क रे आलोचना करिबा पई आम संगरे रहिछंती जणे एमिति व्यक्तित्व जिए बौद्ध जिल्ला रे विशेष करी आम बौद्ध सहर रे तांकु समस्ते जानती जय जगन्नाथ शब्दरु। जय जगन्नाथ किए कहिले समस्ते जानिबे चंद्रकांत भाई को। आबाल वृद्ध वनिता छोट ठारू बड़ समस्ते तांकु केबे नमस्कार करिबा मु तो जानिनी। समस्ते कहती जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सुनिले बहुत खुशी लगे। जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार प्रसार करिबारे से बेस दक्ष एवं जनाशुना। रथयात्रा समय रे घोषक भाव रे से निजर दायित्व को अति निखुण भाव रे निभेई थांती एवं सेथिरे मध्य तांकर आदृति रहिछि एवं सुनाम रहिछि। या छड़ा से जणे सुसाहित्यिक एवं कवि। साहित्य क्षेत्र रे से अनेक रचना करि जाइछंती। कविता रचना रे मध्य तांकर दक्षता रहिछि एवं विशेष करी जोग क्षेत्र रे मध्य जणे उत्तम जोग साधक हिसाब रे से जनाशुना। एभली एक सुंदर व्यक्तित्व को आमे आज आलोचना करिबा पई पाइछु एवं आजिर जो शीर्षक रही एक सार गर्भक शीर्षक रही ओडिया भागवत रे जगन्नाथ। ओडिया भागवत रे जगन्नाथ कहीं जगन्नाथ तो ए जगतमय, ए जगत जगन्नाथमय। भागवत को से छाड़ी थांते किपरि? तेणु भागवत रे जगन्नाथ एवं जगन्नाथ संस्कृति किभली भाव रे रही आज आलोचना को आगे नेबा पई मु सादर निमंत्रण करुछि चंद्रकांत नायक भाई को। से ए संपर्क रे तांकर अभिमत सहित सुंदर आलोचना को आगो को नेबा पई। चंद्रकांत भाई। अनम्यूट करंतु भाई। अनम्यूट द माइक। चंद्रकांत भाई ओम ओम अनम्यूट। ओम हाँ ओम 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 कदाचित् कलन्दितट विपिन संगीत करवो मुदाभिरे नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चितो पदोः जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जनंकु विष्णु प्राय मणे नमई ताहंक चरणे मुखे बोलई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतारी। आपण माने समस्ते मोर जणे जणे जनता जनार्दन आपणक पाद पद्म कोटि 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 प्रणाम। नमस्य मोर पूज्य प्रात स्मरणीय मोर जोगगुरु मोर जीवनर आदर्श मते आग को बढ़ाउथिबा एवं प्रति क्षेत्र रे प्रति मुहूर्त रे मोर प्रति रास्ता को सुधारू रूपे सुधारी आग को बढ़ाउथिबा मोर स्मरणीय गुरु श्री ऋषिकेश प्रधान महोदय, सान भाई बंधु श्री अजित कुमार साहू महोदय, आज आम स्वामी विवेकानंद लोक संसदर संपादक महोदय एवं उपस्थित थिबा
मोर प्रत्येक स्वामी विवेकानंद लोक संसद सहित संश्लिष्ट तथा बाहर जो माने आज कार्यक्रम में अंशग्रहण करुछंती समस्त को मु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करुच्ची समस्त मंगल हो एवं स्वागत करुच्ची ता सहित समस्ते सुंदर भावरे आज यही कार्यक्रम को अवलोकन करेंगे एवं शुणिबे एवं जगन्नाथ कृपा लाभ करेंगे। एक सुंदर विषय वस्तु उपर मत आज अनुरोध रखा जाइए मु किंचित जगन्नाथ संस्कृति विषय जहाँ जाने ओडिया भागवत श्री जगन्नाथ आज मत विषय वस्तु दि जाइए या उपरे किंचित आलोचना करी जदि कौटी किछि रास्तार विच्युत हो जाए आपण माने मते आपणकर उदार हृदय मते क्षमा देवे। जय जय जगन्नाथ। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमः वंदे परमानंद माधव। मुक जार दया हेले सी कथा कहि पारे पंगु गिरी लंघी पारे से प्रभुंकर चरण तले कोटि कोटि प्रणिपात जनाऊँची एवं तांकर कृपा बिना ए संसार रे सबु असंभव। तेणु से महानुभव दयामय कृपामय ठाकुर पाखरे कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँची। आग को बढ़िबा केहि सरी के कवि सम्राट उपेंद्र भंजनकर पदे नेबी। प्रभु पणे नीलाद्रि के सरी के सरी के जाठारे पूरी छी दुखी जने दया जाठारे पूरी छी दुखी जने दया नख ठारू शिखी चूड़ी के सरी के प्रभु पणे नीलाद्रि के सरी के सरी के सान को बड़ करिबारे उड़ाई अछंती ध्वजा मंजरी की सान को बड़ करिबारे उड़ाई अछंती ध्वजा मंजरी की देख नाग नर गंधर्व की नर देख नाग नर गंधर्व की नर रतिपणे सखी सरी के सरी की प्रभु पणे नीलाद्रि के सरी के सरी के सरी हेबेनी मो जगन्नाथ सहित सी सान को बड़ करि पारंती बड़ को सान करि पारंती। तांकर दयारे दुब दारू हो पारे दारू पुणी चंदन हो पारे लिंब को जी दारू करती दारू को पुणी चंदन करती सी होउछन्ती अचल अचल महामेरु एवं तांकरी दया सी होउछन्ती आम 4.5 कोटी ओडियांकर मौरमणि खाली सेतिक नुहंती समग्र विश्व समग्र जगत जगत माने प्रति कोण अनुकोण सृष्टि आरंभ रु शेष पर्यंत से जगतर नाथ जगन्नाथ विश्ववंदित महाबाहु बलियार भुज समस्तंकर प्राणकर्ता त्राणकर्ता समस्त को से शरण दियंती तांकर अभय बाहु तले सेइतिपाई कहंती हे महाबाहु संख्या रखी चक्रे तुमे करिथाओ छाई जहाँकर भुज छाई को आश्रा करी ये ओडिया जाति बंचिची तांकर प्राण होउछंती समस्तंकर प्राण होउछंती श्री जगन्नाथ। सालबेग लिखि नाहंती धेनु पछे पछे बछा गमे क्षीर लोभे भकत पछरे तुही धाऊ से ही भावे धाऊ से ही भावे धेनु पछरे गाई पछरे जेमती तार बाछुरी दौड़े क्षीर टिके पाया पाई सेमितिका भक्त पछरे भगवान धांती। बड़ा आचंबित कथा ए आश्चर्य कथा भितर जगन्नाथ होउछन्ती सबुठ बड़ आश्चर्य एवं से जगन्नाथ संस्कृति को उज्जीवित करने पाई जो मनीषी माने ए जाति को ए ओडिया जाति को समृद्ध करछन्ती साहित्य क्षेत्र रे धर्म क्षेत्र रे चलनी क्षेत्र रे लोक संपर्क क्षेत्र रे एवं आमे सर्वोपरि जो मानक पाखरे चिर ऋणी रहिबा ये साहित्य जगत को उज्जीवित करने सहित श्री जगन्नाथ संस्कृति को समग्र विश्व दरबार रे पहुंचे समस्ते ओडिया जातिर इष्ट देवता ओडिया जातिर मौरमणि श्री जगन्नाथ को
ଚିହ୍ନିବାରେ ନିଜକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପଞ୍ଚସଖା ଅନ୍ୟତମ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା, ସେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶବନ୍ତ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମହାକାବ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ମହାପୁରାଣ, ଓଡ଼ିଆର ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଦାନ କରି ଦେଇଗଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା। ସେଇ କାହାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଛନ୍ଦରେ, ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରରେ, ନବାକ୍ଷରୀ ଭିତରେ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9, ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 18। ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଖାଲି ରହିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବମ ଅବତାର ଚାଲିଛି, ଦଶମ ଅବତାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି କଳ୍କି ଅବତାର। କଳ୍କି ଅବତାର ମହାପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ଅବତାର ଭିତରେ ଅଛେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗବେଷକମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧାବତାରରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ଅବତାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ବୋଧହୁଏ ସନ୍ଥ କବି, ବୈଷ୍ଣବ କବି, ଭକ୍ତ କବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନବାକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେଇଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନମଃ। ନମଃ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଯାବିନୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ, ବିଚାରେ ନ ଘଟେ ଜଗତ, ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି, ଯାହାର ଭାବେ ଭବୁତରି, ଏମନ୍ତ ସତ୍ୟ ରୂପ ଯାର, ତାହାର ପାଦେ ନମସ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରି ପ୍ରତି ପଦର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ସାହ, ଅମୂଲ୍ୟ ହୃଦୟ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। କାରଣ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କିଏ କେତେବେଳେ ମାଳିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଦେଖ ଏ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି, ନିଜ ସଗୁଣ ପାଶରନ୍ତି, ଲବଣ ଗୁଣ ଆପଣାନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତିକା ଯେତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲନ୍ତୁ, ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥମୟ ଏବଂ ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଠିକ ସେହି ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତର ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ, ପ୍ରତି ବିନ୍ଦୁରେ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି, ତଥ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଜୀବନକୁ, ଏ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏଠି କେବଳ ସେଇ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରତିପାଳନ କରାଯାଏ, ପାଳନ କରାଯାଏ, ତାହା ହେଲେ ଏ ମାନବ ସମାଜର ମଣିଷ ଜନ୍ମଟି ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ତରଙ୍ଗିଣୀ, ନିର୍ମଳ ସୁଧା ପାନ କରି ସମସ୍ତେ ଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସଞ୍ଜ ବେଳେ କାହା ଘରେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯିଏ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟଟିଏ ପାଠ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ନ ଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ଯିବ। ଆଜିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୁନିଆରେ
କହିବି क्षमा करेंगे मोबाइल दुनिया रे आजिकल समस्ते आम भटकी गले सत किंतु एमती समय अच्छी एमती समय भी आसूची भागवत बिना केही केबे बंची पारिबे नहीं। जगन्नाथ जमिति आमर इष्ट देवता जगन्नाथ बिना जगन्नाथ मूर्ति हो जगन्नाथ फटोटी हो जगन्नाथ प्रतिछविटी हो जगन्नाथ को नहीं आम घरे आम जमिति कौ रखिदौ सर्वोपरि आम हृदय सिंहासन महाप्रभु को रखी नहीं ठीक सेमिति ओडिया जातिर कौन सी लोक जड़े ना कौन सी व्यक्ति जड़े ना पृथ्वीर जो कोण सी था ना कहीं भागवत पदे सी जानी निश्चय भागवत पदे सी जानी जमिति मधुर विनय बचन गोविंद कही तो शिव प्राणी मन गोविंद मधुर विनय यू आरंभ होचे जगन्नाथ संस्कृति समस्त को कहवा मधुर भल कथा आम कहवा एवं भल कथा कहले कौन हम ना आम कथा जी शुणुवे तांकर मन तोष हम प्राणीकर मन तोष करने मधुर विनय वचन आम कहवा। श्री जगन्नाथ दास बहुत बहुत धन्यवाद अजित भाई जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ दास कपिलेश्वर पुर शासन पुरी ठारू श्रीक्षेत्र ठारू अनति दूर रे तांकर घर एवं तांकर बापा नाम पुराण पंडा भगवान एवं माता नाम पद्मावती नाम कपिलेश्वरपुर शासन मध्य तांक घर पुराण पंडा भगवान पद्मा बोलिन पत्री नाम नाम श्री जगन्नाथ दास सकल गुण रे प्रकाश भागवत रे तांको पई लिखि दिया जायछि किंतु ई भागवत को सेते बलर दुख लगे कहवा पाई उत्कलर मौड़मणि उत्कलर गजपति वीरश्री वीरवर नवकोटि कर्णाट उत्कल वर्गेश्वर तांको पाखरे केते जन तोषामदिया ओडिया भागवत ठीक नुह बोली कही श्री जगन्नाथ मंदिर भितर ताको गान कर दिया जिवो नाही बोली बहु वर्ष को पछ को ठेली दिगला एवं जदि ओडिया भागवत श्रीमंदिर भितर पाठ करा जो माने संस्कृत श्रीमद भगवत गीता को पाठ कर पैसा रोजगार कर रोजगार बंद हो कुचक्री गोष्ठी गजपति पाखे फेरात देते जे ए भागवत बहुत भूल अच्छे। जगन्नाथ दास बहुत थर महाप्रभु को निवेदन रखिंट प्रभु मोर कौन भूल अच्छी एत कष्ट करी वर्ष वर्ष धरी कष्ट करी मु जो भागवत को रचना कली ओडिया भागवत को रचना कली गाँ गहली मानक मठ मानक भागवत टुंगी मानक भागवत पढ़ा आरंभ है किंतु आपण पाखरे कहीं ताहा ग्रहण हो पारना कहीं आपण पाखरे ताहा निवेदन करा जाई पारु नाही आपण कहीं श्रवण करने को कुंठाबोध करुछंती। महाप्रभु आपण दया करंतु दयावंत हरि जेतेबेले दया करिवे सेतेबेले केही रक्षा करि पारिबे नाही। से कपट करती से छंद करती से सबु किछि करती किंतु जगन्नाथंकर जदि थरे दया हो गला ताहा हेले दयामय हरिंक दयारे समस्ते नतमस्तक हुअन्ति। ठीक सेमिति बड़ कष्ट रे ये ओडिया जाति जगन्नाथ पाखे स्वीकृति करेथिला श्री जगन्नाथ दासंक द्वारा ओडिया भागवत मांकर अपमान मां का आखि लुह पद्मावती जगन्नाथ दासंकर माँ प्रत्येक जाते शुणा को श्रीमंदिर भितर को श्रीमद भगवत गीता को किंतु प्रत्यह तांको कौड़ी दबा पड़े से श्रीमंदिर भितर जो माने शुणती गीता से माने किछि ना किछि अर्थ दान करते से अर्थ नथिला से कौड़ी चलुला किंतु मां का पाखरे सदाबेले कौड़ी न थाए से कौड़ी दे पारती केबे दे न पारती केबे दे न पारिबे जो दिन से दिन गीता पंडा ताको बहुत लांछित कथबार्ता करती बहुत प्रकार अभाषा कुभाषा मध्य कहती आसिके भागवत शुणुचु किछि दौनु दिने एमती अति हृदय को बाधिला भली कथा जेतेबेले जगन्नाथ दासंक माँ शुणिले से दिन माँ श्रीमंदिर भितर को गले नहीं श्रवण करने को श्रीमद भगवत गीता
जगन्नाथ दास हठात आसी संज बेले घरे पहुंचते एवं सी जानी माँ जीवे जाइथिबे वर्तमान श्रीमंदिर को गीता शुणा किंतु जेतेबेले से देखुछन्ते माँ अछन्ते एवं आखिर दुई धार लुह गडुछि सेठी माँ को पचारला माँ आज श्रीमंदिर को जाइन कहीं गीता शुणा ना पुआ आ श्रीमंदिर को केबे जीविनी संज बेले गीता शुणा ना कहीं ना प्रत्यह मते किछि कौड़ी दबा को पड़े मु तो गरीब घर बहु मु तो कौड़ी दे पारे ना तेणु मु गीता शुणा को जीविनी ना माँ जीवनी ना ना से माँ कहले पुओ मु शुणिली तोर ख्याति बढ़िलानी तू पंडित हेलुणु बहुत पुराण पुथी लोक आगे तू बखाणुचु लोक मैंने तोर प्रशंसा करुछंती समस्ते मते कहउछंती पुओ माँ मानक पई मो भलिया अपाठ होई जो उत्कल रे अछंती शह शह माँ अपाठ होई माँ ताको पई तू ओडिया रे भागवत रचना कर दियंतुनी माँ कर आदेश से दिन केजाणी को शुभ बेला रे माँ को तुंडरू ए कथा पदक बाहरी थिला सेते बेले जगन्नाथ दास कहले माँ ओडिया रे भागवत लिखिबे ना हाँ पुओ जदि तू ओडिया रे भागवत लिखि नियंतु दियंतु ताहा हेले अपाठ होई माँ माने मोर जो माने संस्कृत भल भाव में पढ़ी पारंती नाही संस्कृत अध्यापक महाशय अछंते अजित भाई से बुझुथिबे संस्कृत को ओडिया रे व्याख्या कला बेले से कष्ट तांको पाखरे हबनी कारण से निजे होचन जने विद्वान पंडित आ सबुठु बड़ पंडित तो अच्छा हृषिकेश भाई अन्य पंडित माने आपण माने समस्त अच्छा संस्कृत अर्थ को ओडिया रे व्याख्या करने आपण पाखे सहज हो किंतु गोटे अपाठ होई माँ केमिति बा संस्कृत को ठीक भाव में बुझीपार ओडिया अर्थ रे ताको हृदयंगम कर ये ओडिया जाति केवल से चाहूला से बोधवे जगन्नाथ महाप्रभुंकर से शुभ मुहूर्त से माँ को आखि धार लुहरु बाहरुथिबा शब्द बोधवे ओडिया जाति पाई एक दान हो गला तेणु ओडिया संस्कृति भितर जगन्नाथ भागवत भितर जगन्नाथ दास जिते लिखिदेले भागवत तत्पद जगन्नाथ संस्कृति प्रवेश करगला प्रति अक्षर प्रति धाड़ी प्रति सुंदर भाव ओडिया भागवत रचना हो गला एवं वर्ष वर्ष कहले माँ मु लिखिबी वर्ष वर्ष परिश्रम करी किंतु तमे शुणिब सेया ही हैला ओडिया भागवत रचना है वर्ष वर्ष पड़गला बट गणेश मूले बसी जगन्नाथ प्रतिदिन लिखा आरंभ कले भागवत ओडिया भागवत राहस मंडप निर्माणी राधा कृष्ण मूर्ति थापी एमिति भाव आरंभ कले भागवत रचना कले आठी भागवत पढ़ा आरंभ कले बट गणेश पाखरे श्रीमंदिर बाहर हठात दिने श्री चैतन्य पहुंची जाइछन्ति श्री चैतन्य जेतेबेले पहुंची जाइछन्ति भागवतर अर्थ मध्य से शुणिछन्ति सुंदर भाव में भागवत रचना होती आपण प्रथम अध्याय मध्य ता जानि पारिबे भागवतर भाव जेते गोविंद मधुर स्वरे गाए नित्य गोविंद भागवत अर्थ बखाणे गोविंद आसी मिलिले श्री चैतन्य गोविंद भागवत अर्थ शुणिले गोविंद स्वामीर अर्थ से बुझिले गोविंद जगन्नाथर एते भाव गोविंद चैतन्य कले ताहा ठाव गोविंद बोइले तू भकत श्रेष्ठ गोविंद भकत भावे मति पृष्ठ गोविंद तो भाव मु काहू पाइबी गोविंद तोहर संग न छाड़ीबी गोविंद स्वामी तू बोइला चैतन्य गोविंद प्रभु तू बोइला आपण गोविंद समुद्रे नदी जे मिशिला गोविंद भावत रंग उद्भासिला गोविंद श्री चैतन्य बट गणेश मूल आसी पहुंचले से भागवतकार ओडिया भागवत रचना सरी जाइए एवं जगन्नाथ दास भागवत रचना करुछन्ते एवं बट गणेश मूल थाई जिते से शुणिले श्रीमंदिर को आउजे के से शुणुछन्ति जो भाव आखिरु धार धार लुह गडुचे श्री चैतन्यकर सेठी आसी कुंडे पकेछन्ति जगन्नाथ दास को कहिछन्ति तुमे होच प्रकृत श्रेष्ठ भागवतर रस तमरी पाखरे ही अछि भागवत अर्थ से शुणिले स्वामीर अर्थ से बुझिले स्वामी भागवत अर्थ भागवत भितरे स्वामी श्री जगन्नाथ अर्थ जगन्नाथ किए से ए भागवत भितरे जेतबेले खुंडा हो जाइए भागवत भितरे रही अर्थ तत्व तथ्य निवेदन सब रही जाइए तार भितरे सेठी से बुझिले ये जगन्नाथ दास होछन्ति प्रकृत रे भावर एक श्रेष्ठ
महामानव तेणु भकत श्रेष्ठ होउछन्ति केवल जगन्नाथ दास आउ मु तांको पाखरे किछि नु किंतु सेते बेलको पंचसखा तांकर सृष्टि हे सारिले एवं सेठी से कहले तू होउछु प्रकृत रे भक्त आउ तोर भकत भाव मते पृष्ठ होइछि तोर आउ तू होउछु मो स्वामी आउ जगन्नाथ दासंकर भागवत भितरे जो भाव धारा से सृष्टि कर दे जाइछन्ति आउ ताकू ही श्री चैतन्य आस्वादन करथिले सेतेबेले समग्र विश्व को एक नूतन दिग्दर्शन देइथिबा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जेतेबेले सुप्त हो जाइथिला ए ओडिया जाति जेतेबेले धर्म ठो भटकी जाइथिले धर्म ठो दूरे जाइथिला ए समाज सेतेबेले श्री चैतन्य का आविर्भाव होइतला एवं पंचसखा का माध्यम रे सेतेबेले सिए कहिथिले आस समस्त केवल किछि कुह न कुह किंतु यही शब्द महामंत्रटी जप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एतिके खाली कुह ताहा इजव श्रेष्ठ सेतेबेले कुहा जाय कथाटी श्री चैतन्य निजे कहचंती कि कहि नांते से कथा मु कहि परिबिनी किंतु कुहा जायथला मागुर माछर झोल नुआ भुआ सेणु कोल बेटा हरिया हरिया बोल सेतेबेले लोक कहले आगे आमे आइंस खाउछु आमे आमिष प्राणी श्री चैतन्य कहले चलिबो आगे आमे सांसारिक लोक आमे संसार भितर अछु आमे गृह परिवार को लेके चलुछु ता भी चलिबो किंतु संज बेले हरिया हरिया बोल मागुर माछर झोल आइंस तमे खाओ सांसारिक प्राणी तमे हुओ किंतु संसार भितरे तरिबा पाई हरि 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 बोल ताहा हेले तमे तरी जीवो एवं श्री जगन्नाथ दास सेया ही लिखि दैछन्ति ए भागवत भितरे जे ताहा होछि जो कष्ट से कष्ट भितरे प्रभु निजको निजे संभाली नहीं एवं जगन्नाथ कहते जितेबाला अति मान अभिमान कले लेखा सरिला भागवत किंतु श्रीमंदिर भितर गान करा जाई पारिला नहीं प्रभु को स्मरण कले बट गणेश पाखरे शरण पशिले कुशासन रे बसिले जगन्नाथ दास कहले प्रभु कहीं मोर ओडिया भागवत को आपणकर श्रीमंदिर भितर गान करा जाई पारिबो नहीं आपण तो होउछन्ति गीत प्रिय ठाकुर नृत्य प्रिय ठाकुर आपण तो होउछन्ति सबुरे प्रिय किंतु मु कोन एमिति काम कली मु कोन एमिति भूल करिछि जे आपण मोर ओडिया भागवत को आपणक पाखरे स्वीकृति पाउ नाही कोठी भूल रहिछि आपण कहतु कुशासन रे बसछन्ति कुश आपण देखिथिबे जो कुश आमे बटु करके पिंधुचे तार दीपट जाक धारा होछि ब्लेड भली कुश को जदि भिड़ी देबे लगाई देकी ताहा हेले आपणक देह हाथ सब कटि जीवो बसी गले सेठी गोड़ हाथ छिंडेबे आरंभ होला किंतु त्राहि माम जगन्नाथ जगन्नाथ शरणम शरणम जगन्नाथ हे नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्रीनाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ अनवर्त अहरह ओम जगन्नाथ स्वामी चलिला राति अधरे जेते बेले दासे को निद टिके लगे जे जगन्नाथ महाप्रभु आसी कहउछन्ती बाबूरे दासे तमे ओडिया भागवत लिखिदेल सत किंतु जो भूलटा रही तमे से भूल को धरी पारुन से भूल को धरिया जड़े मात्र व्यक्ति अच्छी ब्रह्मगिरी आड़ को गला पुरी ठारू ब्रह्मगिरी आड़ को गला बेलू 12 माइल दूर में पड़ो कांडगेदा गाँ से गाँ रे जड़े अच्छी चाषी जाति रे तेली वृत्ति रे चाषी ता ना हूँ मनै साहू से मनै साहू पाखक जदि जीव तम ओडिया भागवत को से संशोधन कर चिंता करवा हठात निद भांगी देखिले पाखरे किए जड़े चली जाउछन्ती छाईटे झापसा दिशिला कहले प्रभु एते जदि भूल अच्छे आपण तो प्रथम मत कही था दासे निद अधा राति भांगी आउ शोबे कौन गाधुआ पाधुआ सारी दासे कांडगेदा गाँ को बाहर कांडगेदा गाँव में पहुंचा पूर्वर जो गाँ टी पड़े से गाँ पाखे गोटे गाँ मुंडरे गोटे बरगछ से बरगछ मूले जड़े उदयमान युवक को देखे पचारे बाबू कांडगेदा गाँ केते बाट ना आज्ञा हे बिल गहिरी सेपटे जो गाँ टे दिशुची आंब गछ आंब तोटा सेपटे से गाँ टे ना कांडगेदा आपण सेठी का पाखक जीवे आपण तो श्रीक्षेत्र आसला बेले जना पड़ुची कहीं ना तालपत्र पोथी बिड़ा पर बिड़ा भागवत को दी कांधरे ओली दासे आपण धाईछन्ती
ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି ସେ ଗାଁର ମନେଇ ସାହୁ ପାଖକୁ। ସେ ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମନେଇ ସାହୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପିଉସା, ଏଇ ଯୋଉ ବଳଦ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ପଡିଛି ଯାଉଛନ୍ତି ପଛରେ ପଛରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ହଉଛନ୍ତି ମନେଇ ସାହୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚାଲିଲେ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା। ମୁଁ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଗବତକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ କଣ ଜଣେ ଚାଷୀ? ସିଏ ଜଣେ ଚାଷୀ, ସିଏ କଣ ମୋ ଭାଗବତକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ? ଏଇ ଭାବନା ତାଙ୍କର ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଆ ପଡିଲା। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ସମୟ, ଗୋଟିଏ ଚୁଆ ପଡିଲା। ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ଲଙ୍ଗଳ ଜୁହାଳି ବେଲ କ୍ଷେତରେ ପକେଇଦେଲେ। ସେ ଚୁଆ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଚୁଆ ଭିତରେ ପଶିକି ଚୁଆ ଭିତରେ ଥିବା ଗାତରୁ ସବୁ ମାଛ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚେଙ୍ଗା, ଗଡିଶା, ତୋଡି, କଣ୍ଟିଆ, ସିଙ୍ଗି ଯାହା ସବୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟି ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ। ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବଢିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଭଲ ପ୍ରଭୁ, ଜାତିରେ ସିଏ ତେଲି, ବୃତ୍ତିରେ ସିଏ ଚାଷୀ, ପୁଣି ମାଛ ମାରୁଛି, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଜୀବ ମାରିଣ ମାଂସ ଖାଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛି। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ନର ହତ୍ୟା କରୁଛି, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ଇଏ କଣ ମୋ ଭାଗବତକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବ? ସନ୍ଦେହଟା ଆହୁରି ବଢିଲା। ସେଠୁ ଗଲେ, କହିଲେ ମାଛ ସିନା ମାରୁଛି, କାଳେ ଖାଉଥିବ ନ ଖାଉଥିବ। ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବଳବେଦୀଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି ଗାମୁଛାଟାକୁ ଧରେଇ ଦେଇକି, ଯୋଉଥିରେ ସିଏ ଚୁଆରୁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେଇଠି ହେଇଠି ନେ ନେ, ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ପାଇନି, ଆଜି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଇଛି, ଆକୁ ନେଇଯା। ଆଉ ତାକୁ ପୋଡାପୋଡି କରିକି ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଦେଇକି ଟିକେ ଚକଟି ଥା, ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଇଏ ହବନି, ଏଠି ଆଉ କିଛି କରାଯାଇ ପାରିବନି। ମାଛ ମାରୁଛି, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ଆଇଁଷ ଖାଉଛି, ଚାଷ କରୁଛି, ଇଏ ହବନି, ଇଏ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେନି। ପୁଣି ଫେରିଲେ, ଯାଇଥିଲେ 12 ମାଇଲ, ଫେରିଲେ 12 ମାଇଲ। ତାପରେ ପୁଣି ସେଦିନ ରାତିରେ କୁଶାସନରେ ବସିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ବାବା, ଯାହା ମୁଁ କହିଛି ସେଇଆ ହବ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆସିଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାଲି ଆସିଥିଲେ, ମୋ ପୁତୁରା କହୁଥିଲା, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ। ନା ମୋର ଯୋଉ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଛି ମୁଁ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେଇଠି ମନେଇ ସାହୁ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ? ଆପଣ? ନା ହଁ। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ନା ମୋର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଖିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଭାଗବତ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି, ତାକୁ ତମେ ସଂଶୋଧନ କରିବ। ତମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଓଡିଆ ଜାତିର ମଉଡ ମଣି, ଗୁମୁଟି ଭିତରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଦୁଇ ବାହୁ ପ୍ରସାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବସନ୍ତି, କେବଳ କହନ୍ତି ଆ ଏ ଓଡିଆ ଜାତି ଆ ମୋ ସାଥିରେ ମିଶିଯା, ମତେ ତୁ କୁଣ୍ଢେଇ ନେ, ମତେ ତୁ ଟେକି ନେ, ମତେ ତୁ ଧରି ନେ, ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁ ମୋ ଭିତରେ ରହିବୁ, ତୋର ମୋର ଭାବ ନିଆରା, ସେଇ ଭାବ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା, ଭାବ ଭିତରେ କେବେ ଅଭାବ ରହିବନି। ସେଇ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ସେଇଠି ମନେଇ ସାହୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଡ଼ା ପରେ ବିଡ଼ା ତାଳ ଲେଖା ପୋଥି ବଢେଇ ଦେଲେ ମନେଇ ସାହୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପୋଥି ରହିଲା, ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲା। କହିଲେ ଆପଣ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ଖାଇବେ କହନ୍ତୁ? କାରଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି, କାହା ଘରେ ଖାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛଞ୍ଚା ଦିଆଯାଏ। ନୂଆ ହାଣ୍ଡି, ନୂଆ ଟିକା, ନୂଆ ବସନ, ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସବୁ କିଛି ଦିଆଯାଏ। ଡାଲି, ଡାଲମା, ଏମିତି ସେମାନେ କରିବେ, ନିଜେ ରାନ୍ଧିବେ, ନିଜେ ଖାଇବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନେଇ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଖାଇଲେ, ଶୋଇଲେ। ରାତିକ ଭିତରେ ମନେଇ ସାହୁ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରି ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ, ଯେହେତୁ 12 ମାଇଲ ଯାଇଥିଲେ, 12 ମାଇଲ ଫେରିଛନ୍ତି, ପୁଣି 12 ମାଇଲ ଫେରିଲେ, ପୁଣି 12 ମାଇଲ ଆସିଲେ, ଏମିତି 12 12 24 24 48 ମାଇଲ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି। ହାଲିଆ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି।
निद भांगिला बेलू सूर्य उठीगले टिके हठात भागवत भागवत हो जो चित्कार कले मने साहू पाखे बस कहते नमस्कार आज्ञा भागवत आपंकर सुरक्षित अच्छा भागवत सुरक्षित अच्छा कौन अच्छी मत दियो मुझे क्षेत्र को फेरबी ना हाँ आप फेरबे आपणकर कहीं अटकई पारे आपण फेरबे भागवत सब बढ़े देले कहले कौन संशोधन कल ना आज्ञा आपड़ जो तरकारी कर खूब सुंदर सुस्वादु तरकारी थिला एते सुंदर तरकारी थिला से तरकारी मूल्य आज्ञा कहीं बुझिनी केजाणी ये सृष्टि के बुझिबो कि न बुझिबो से कथा मु कहि पारे ना किंतु आपणकर तरकारी एते सुंदर तरकारी सबु भाग माप पनी परिबा डाली जहाँ पड़ी सब सुंदर भाव समान समानुपात भाग माप हो पड़ी किंतु टिके लुण कमी जाइथिला आज्ञा ता भितरे मु मात्र 4टी धाड़ी को जोड़ी देछि ना कौन 4टी धाड़ी जोड़ीछ ना से 4टी धाड़ी होची मात्र 36टी अक्षर 9 9 18 18 36टी अक्षर मु जोड़ी से 36टी अक्षर होची विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते मूलटी अटई विश्वास कहई जगन्नाथ दास आगे 4टी अक्षर 4टी धाड़ी मु जोड़ी देछि विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते मूलटी अटई विश्वास कहई जगन्नाथ दास जगन्नाथ दास आश्चर्य हो गले जो भागवत भूल थिला बोली प्रभु जगन्नाथ निर्वाचित कर तुम पाखक पठाई वास्तविक तुम हूँ मोठू ज्ञानी कुंडे पकेले से जगन्नाथ दास मनई साहू को मनई साहू उभय उभय को प्रणाम करी जेतेबेले दासे फेरुचंती श्रीक्षेत्र को सेतेबेले मनई साहू केवल अनै रहिले एवं भाव सेठी समुद्र सहित जोड़ी हो गला आउ से समुद्रर सुंदर भाव को एमती भाव में वर्णना हो गला भागवत भितरे जहाँ काल काल को काल जयी हो गला मर्त्य मंडले देह बही गोविंद देवता हेले हे मरई गोविंद अल्प बहुत संतोष गोविंद न मिले करे उपवास गोविंद कर्म कषण देह बहे गोविंद अरण्य अजगर प्राय गोविंद खूब सुंदर भाव में ए जगत को ए राष्ट्र को ए जाति को वार्ता दबा पाई ओडिया भागवत रे प्रति अक्षर प्रति धाड़ी भितर खुंदी ही रही तत्व आ तथ्य सेमती गोटे कथा प्राणी को हिंसा न करिब गोविंद क्रोधरे साप को न देव गोविंद कहा को हिंसा करबानी कहा को अभिशाप दबानी कहार अभिशाप दबार अर्थ होची कहार खराब अमंगल कहा को चिंता करबानी प्राणी की न करिब भिन्न गोविंद देखिब सकल समान गोविंद समस्ते समान सर्वमय जगन्नाथ समस्ते समान वसुधैव कुटुंबकम जेमिति भावरे आगरू बहु मनीषी माने कही जाइछन ठीक भागवत मध्य सेया लेखा है आ मध्य से लिखि जाइछन्ति ब्रह्मांड माल माल होई गोविंद तोलम मूले छंती रही गोविंद तू तो निजे ब्रह्मांडर अधीश्वर होची तू तू निजे गोटे ब्रह्मांड कौन ब्रह्मांड माल माल होई तोर ब्रह्म मूले अच्छी कारण विश्व दर्शन श्री जगन्नाथ को विश्व दर्शन केवल से मनीषी माने करछंती जो मनीषी माने ए ओडिया जाति को श्रेष्ठ संपद भाव में तांकर बाणी सबू दे जाइछंती आमे समस्ते कहूचे ठीक अच्छे मु विरति नौची 5 मिनट पर अजित भाई गोटे मेसेज देले बोधे मु रहिबी आज्ञा महोदय कंटिन्यू करंतु आ 5 मिनिट पर अपन सारी परिबे धन्यवाद 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 हाँ धन्यवाद मु अलगा बुझिली ठीक ठीक ठीक
कंटिन्यू करछि बंद करबा आत्मा को आत्मा रे देखंती गोविंद जन्म मरणे नाही भ्रांति गोविंद जेते संसार को आसुथिबा कौन शिशुटे कुआ कुआ राब ठारू मशाणी को जाउथिबा शबटीए राम नाम सत्य शुणिला पर्यंत जहा किछि घटना घटी जाए सब भागवत भितरे लुक्कायित भाव में अच्छी आमे ताको रोमंथन करि पारुने जेमिति क्षीर भितरे सर सर भितरे लहुणी लहुणी भितर सर सर भितर जेमिति आमे घियो को बाहर करिबा जेमिति आमे पारुने जेमिति दही को रोमंथन कले लहुणी लहुणी को रोमंथन कले घियो जेमिति बाहरिबो आमे जानि पारुने ठीक सेमिति आमे भटकी जाउचे आजिकाली समाज धर्म ठू दूरे जाउची किंतु श्री जगन्नाथ तत्व श्री जगन्नाथ तथ्य श्री जगन्नाथ समग्र विश्व जानिची ओडिया जातिर मौरमणे खाली ओडिशार ठाकुर से नुहंती समग्र विश्व को किभली भाबरे एकाकार भाबरे गोटे सूत्र रे बांधी से निजको ओडिया जातिर मौरमणि कहवा संग संगे जगतर नाथ बोली से निजको कहते स्वभाव रूप जार नाही निर्लोप निरंजन सही तांकर रूप नहीं से अणाकार सब भागवत भितर अच्छी जगन्नाथ तत्व एवं ओडिया भागवत रे जगन्नाथ निजे निजर प्रचार प्रसार निमंते जगन्नाथ महाप्रभु निजे किसी तैयारी कर दी जाइछंती आउ किछि नाही जेमती बलराम हरिदास तांकर मालिका रे लिखले आकाश पड़िबो वज्र लबौल जाली देव भूमंडल श्री जगन्नाथଙ୍କ रत्न चांदुआरे लागिबो से जे अनल उत्तरु कालिका आसिल बौल दक्षिणे करिवे कोल कालिया बोदारे 12 हाथ खंडा बाहरिबो सेही बेल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ये सब किछि आगरु थुआछि को घटना घटे ओडिसा रे घटी गले पृथ्वी रे घटी गले समस्त कहबे मालिका रे परा लेखा हितला आमे समस्त जानिचे भूल आमे करूचे आजिकाली जो गरम बढ़ी जाउची आमे जानुचे जंगल को आमे ध्वंस करूचे वर्षार गोड़ को आमे काटी दउचे किंतु आमे सही भूल करूचे किंतु सही भूल को सुधारिबा पाई ये जगन्नाथ तत्व को तथ्य को समग्र विश्व रे एकाठी करिबा पाई जेउ मनुष्य माने आप्राण उद्यम करथिले सेही मनुष्य मानक भितरे श्री जगन्नाथ दास संत कवि भक्त कवि भावर कवि जो अनवद्य उपहार दे जाइछंती एई श्रीमद ओडिया भागवत को ताहा होची समस्तंग पाए अमूल्य आउ दुर्मूल्य कहा घरे भागवतर एकादश स्कंद प्रथम स्कंद ठारू द्वादश स्कंद पर्यंत थाउ न थाउ से कथा अलगा किंतु एकादश स्कंदटी निश्चय तांकर थिबो एवं ठाकुरंग पाखरे भागवत पोथीटीए थुआ हेथिबो भागवत उपरे चंदन तुलसी पड़ुथिबो एवं से भागवत आपण पढ़ंतु न पढ़ंतु जदि रही जाइछि घरे से आपणक पाए दुर्मूल्य से आपणक पाए अमूल्य से आपणकर श्रेष्ठ संपद जगन्नाथ जेमिति जगन्नाथ दासंकर रचित भागवत मध्य समिति जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ ओ बहुत सुंदर उपस्थापना जदि कहार किसी प्रश्न थाए तेबे आलोचक महोदय को पचारि परिवे उपस्थित नमस्कार आज्ञा हाँ विश्वजीत महोदय हाँ हाँ विश्वजीत कुमारी को आज्ञा आज्ञा झारसुगुड़ा जिला सभापति विवेकानंद लोक संसद आज्ञा आज्ञा महोदय नमस्कार हार्दिक स्वागत हाँ नमस्कार आज्ञा ये से जो 36टा वार्ड कहले जो 4टा लाइन विश्वास को नहीं गिरी सेटरे आउ थरे कहंतु तो आज्ञा कहंतु तरी आउ थरे आज्ञा विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते आज्ञा हाँ आज्ञा विश्वास अटोई विश्वास जगन्नाथ दास थैंक यू आज्ञा चंद्रकांत महोदय पंक्ति को लेखिकी जदि पठे देबे हमें समस्त सहित एटाକୁ शेयर दे देबे आज्ञा
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେବି ସେଇଟା ଭଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେବି ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧ ହୁଏ ଶଙ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସନ୍ଦେହ ବିମୋଚନ ଘଟିଛି। ଚିତ୍ରପଟମ ତରୋର ମୂଲେ ବୃଦ୍ଧା ଶିଷ୍ୟା ଗୁରୁର୍ୟୁବା ଗୁରୁସ୍ତୁ ମୌନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମ ଶିଷ୍ୟାସ୍ତୁ ଛିନ୍ନ ସଂଶୟା। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ମାନେ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସଂଶୟ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯେ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ନିଜର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାନ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ହରି ଓମ୍। ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସହଜ ଠିକ ତଥାପି ଠିକ ବି କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆମ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାଗବତରେ ଏବଂ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। ଯେଉଁଠି ଭାବ ନାହିଁ ସେଇଠି ସେଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଚିନ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା। କୁହାଯାଏ ଭାବ କେ ଭୁଖା ହେ ଭଗବାନ, ଭାବ नहीं तो कुछ भी नहीं है, ଲାଖୋ କରୋ ଗୁଣଗାନ। ଆପଣ ଯେତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଠାରେ ଭାବ ନ ରହେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦୁର୍ହ ବ୍ୟାପାର ହେଇଯାଏ। ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଭା ଆମକୁ ତାହା ହିଁ ଶିଖାଏ। ଭାଗବତରେ ଏଇ ମର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୁନ୍ଥି ହେଇ ରହିଛି। ଗ ମାନେ ଗତି, ଜୀବନର ଗତି। ଜୀବନର ଗତିକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବା ଯେମିତିକି ଠିକ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଜୀବନଟି ଲାଗିଯିବ। ଜୀବନର ଗତିକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା, ସଠିକ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ସମସ୍ତ ଖୋରାକ ଭାଗବତରେ ସନ୍ନିହିତ ହେଇ ରହିଛି। ବ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗାଥା। ଗୋଟେ ଫୁଲ ମାଳାରେ ଯେମିତି ଅନେକ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ହେଇ ରହିଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଗାଥା ସେମିତି ଭରପୁର ହେଇକରି ରହିଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦକୁ ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ତଟି ହେଉଛି ତତ୍ଵର କଥା। ଭାଗବତରେ ଏମିତି ତତ୍ଵ ରହିଛି ଯେଉଁ ତତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତତ୍ଵ ବୁଝିଲେ ତୁଟିଏ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବ ସାଗରରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ମାୟା ମୋହ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଭରା ସଂସାରରୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଗବତ ର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରିବା। ଏସବୁ କଥା ଆମର ଭାଗବତରେ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହିଛି। ତ ୟାକୁ କେବଳ ଆମେ ବୁଝିଲେ ହେଲା। କେବଳ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗିର୍ଜା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ହବନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ହବନି। କାରଣ ଭଗବାନ न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि केवलम। ଭାବ ଯଦି ଲାଗିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆପଣାର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ନିଜର ସବୁକୁ କାଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାନବରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିହୀନ ହେଇଯାଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଜର ପାଲଟି ଯାଏ।
ଏସବୁ ଭାବ ରହିଛି ଆମ ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକ ଜୀ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏଥିରୁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିବା, ଆମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆତ୍ମସାତ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି ଭାଗବତକୁ ନେଇ, ଯେ ଭାଗବତ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଢିବା ନା ସକାଳେ ପଢିବା। ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମେ ସକାଳେ ଗୀତା ପଢିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ପଢିବା। ସମୟର ସେମିତି କୌଣସି କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପଢିପାରିବା, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପୁରାଣ ନୁହେଁ, ଆମ ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ଏକ ମାପକାଠି, ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ପାଠ କରି ପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଜିତ ଭାଇ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ବୋଧନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅମରେଶ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଆମ ବୌଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଜଣେ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ। ମୁଁ ଅମରେଶ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ନିଜର ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ଡକ୍ଟର ଅମରେଶ ସାହୁ ମହୋଦୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିତ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ, ଭକ୍ତି, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଆମକୁ ସେଇ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲେ ଘଣ୍ଟେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ମାଇକ୍ ଧରିଲେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଦିନୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ରଥଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ଆମର ବହୁତ ରଥଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ଧାରା ବିବରଣୀ ହୁଏ, ସେଥିରୁ ମାନେ ସେଇଦିନ ଛୋଟ ଦିନଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରାର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା 44ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ର ଶୀର୍ଷକ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସର ବିଷୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ସେଇଥିରେ ମନେଇ ସାହୁ କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ, ବହୁତ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ଜିଜ୍ଞାସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଉପକୃତ ହେଉଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆଜି ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବୌଦ୍ଧର ସଭାପତି। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବୌଦ୍ଧର। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ସେ ପରଦା ପଛର ନାୟକ। ସବୁ ମାସରେ ଯୋଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେ ମୁଖ୍ୟ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମହୋଦୟ। ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ନିଜର ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଣା ଭଗିନୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ହେବେ। ଶାନ୍ତି ପାଠ ପରେ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା। सविधानकर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः।